जो ये सब पता कर लेता है उसको ओरिजिनल पता चल जाता है कि है क्या, क्योंकि ये तो मैंने बताया है आपको, आप पता करो। मैं क्यों बताऊं? ये क्वेश्चन भी मैं बता दूंगा आपको कि मैं ओरिजिनल हूं कि नहीं। एक साइड से आता है ना फीलिंग में, एम आई ओरिजिनल, तो एक साइड से आता है, हम तो बता सकते हैं कि आप ओरिजिनल या ये तो आपको बताना पड़ेगा कि आप ओरिजिनल या नहीं, आप परसीव कर रहे हो ना मुझे, परसीव आप कर रहे हो ना मुझे, तो यू वुड बी एबल टू टेल। अब ये जैसे इन्होंने बोला कि सर आपने तो बोल दिया देखो कुछ भी रियल नहीं है, आपने बोल दिया फेस रियल नहीं है, आपने बोल दिया आइडेंटिटीज रियल नहीं है, आपने बोल दिया डिजायर रियल नहीं है, तो भाई रियल है क्या? व्हाई आर यू नॉट टेलिंग अस व्हाट इज एक्चुअली रियल? ये बात यहाँ पे नहीं है कि क्या रियल है क्या नहीं है, हम ये देखें कि कैसे ये जो सारी चीजें हैं ये सिंपली एक्सटर्नल हैं, ये रियल हैं नहीं है, इसमें थोड़ा ये कम रेलेवेंट क्वेश्चन है। बट वी सी हाउ वी एसोसिएट आवरसेल्व्स विद दीज थिंग्स, हाउ वी आर रियली, हाउ आवर लाइफ इज सिंपली डिपेंडेंट ऑन दीज थिंग्स, कि ये जिन चीजों में हम अपने आप को ट्रेन कर लिया है हमने, ये सारी चीजें बस बाहर की हैं, हम इनसे जब एसोसिएट हो जाते हैं, हमारी इनसे एसोसिएशन में प्रॉब्लम है, इनकी अपनी एग्जिस्टेंस, डिजायर्स की, जो डिजायर अपने आप में है, जो हमारी आइडेंटिटी है, जो हमारा ये जो बॉडी है, ये सब जो चीजें हैं ये अपने आप में अपनी जगह रह सकती हैं, बट इट इज आवर रिलेशनशिप विद दीज थिंग्स, इट इज आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज थिंग्स, हमारा जो इनसे रिश्ता है, जो हमारी समझ है इन सारी चीजों को लेके, वहां है सारी डिस्टॉर्शन। ये अपने आप में जैसी हैं वैसी ठीक हैं, ये वैसी हो सकती हैं, लेकिन हम अगर जब इनसे जाके जुड़ते हैं उस आइडेंटिफिकेशन में ही सारी प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। और कैसे प्रॉब्लम स्टार्ट होती है? क्योंकि ये सब कुछ क्योंकि बाहर का था और हम अज्यूम करने लग गए कि ये हमारा है। ये सब चीजें अगर जहां की हैं ये वहां की ही रहें, लेकिन ये वहां की नहीं रहती हैं, ये हमारी ही लाइफ का भी फिर एक एसेंशियल पार्ट बनती हैं। हम इससे अपने आप को पूरी तरीके से डिफाइन करने लगते हैं। क्या ये जरूरी है करना? अभी इस चीज को थोड़ा allow this to sink in, allow this to be with this thing, that test it out for yourself, do not simply accept what is being told to you, see for yourself that how I identify, how there are so many identities that I have, the desires that I hold, जो मैं सोच रहा हूं कि ये मेरी इच्छा है, जो मैं सोच रहा हूं कि मैं ये पाना चाहता हूं, जो मेरी आइडेंटिटी है, आप ये देखो कि क्या ये आपकी ओरिजिनल है या आपको कहीं से मिली है। आप जिस एनवायरनमेंट में हो, आप जहां पैदा हुए हो, क्या आपको वहीं से ही कुछ नहीं मिल गया है, या आपने इस पे खुद से कुछ काम करा था? जो भी मेरा, क्या आपने अपना फेस डिजाइन करा है? नहीं ना। तो मैं ये नहीं कह रहा कि ये रियल नहीं है। अब देखो, आपने बोल दिया कि गॉड ने डिजाइन करा है, क्या गॉड ने डिजाइन करा है ये फेस? ऐसा है क्या गॉड कोई बैठा है जो बैठ, आप सोचो कितना फनी है ये, गॉड बैठ के, क्या ये 8 बिलियन पॉपुलेशन है वर्ल्ड की, गॉड बैठ के बस ये कर रहे हैं कि अच्छा इसकी डिजाइन ऐसी, इसकी डिजाइन वैसी, लाइक व्हाट इज दिस पर्सन हु इज डिजाइनिंग ऑल ऑफ दिस? इज देयर रियली दिस पर्सन हु वी थिंक एग्जिस्ट? क्या प्यूरिफाई करना? The soul. अच्छा, what was your name? I forgot. Ananya. Ananya is saying that all of these things, I understand that they are external, that they are a part of evolution. जो हमारा face का design है, and all of these things, our whole physical structure is a part of evolution, and it has been just evolving throughout time, one by one, one century after century, one millennia after another. We human beings are simply just 3000 years old, और उससे पहले हम सिंगल सेल थे। तो हमारी सिंगल सेल से जो पूरी जर्नी है, ये तो समझ आता है कि ये कुछ एक्सटर्नल है और ये डीएनए वगैरह का पार्ट है, बट हाउ टू रियली अंडरस्टैंड कि हम क्या हैं और हमारी अपनी आइडेंटिटी क्या है, हाउ टू रियली हैव एन इनसाइट अबाउट दैट। अब वो इनसाइट कैसे पता चलेगी? ये बस बोल देना कि हम ये सब समझ रहे हैं, क्या डू वी रियली सी दिस फॉर आवरसेल्व्स, या ये बस एक सुपरफिशियल अंडरस्टैंडिंग है हमारी, एक वर्बल अंडरस्टैंडिंग है, बस एक इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग है हमारी कि हमें पता है ये? क्या हमें डीपली पता है ये? एक सिगरेट पीने वाले को पता होता है कि सिगरेट पीना उसके लिए हार्मफुल है, बट क्या वो छोड़ देता है? और अगर वो नहीं छोड़ रहा है सिगरेट पीना, क्या उसे वाकई में पता है कि सिगरेट पीना उसके लिए हार्मफुल है? उसको बस एक वर्बल लेवल पे पता है ना, उसको बस ऐसा पता है कि हाँ मुझे पता है, बट ये मेरे को आराम दे रही है एक्सेट्रा, तो क्यों ना मैं इसके पास जाऊं। तो ये देखो कि कैसे जो भी चीज हम सोचते हैं कि हमें पता है, एंड वी क्लेम दैट वी रियली नो, इज दैट आवर लिव्ड रियलिटी?
Is that a part of our lived reality? क्या अनन्या पूरे टाइम ये देखती है कि ये एवोल्यूशन कैसे चल रहा है? अगर कोई हमें कैजुअली आके कुछ बोल दे, हमारे किसी फिजिकल फीचर पे टॉन्ट कर दे, या बोल दे कि आपके बाल कितने बुरे हैं, या आपका ऐसा कुछ है, या आपका वैसा कुछ है, हाउ वी सडनली बिगिन टू फील एन इनसिक्योरिटी कि इसने हमें ऐसा क्यों बोल दिया, योर ड्रेसिंग स्टाइल इज एक्चुअली नॉट गुड एंड यू डोंट लुक ग्रेट व्हेन यू ड्रेस द वे यू डू। अगर ऐसा कोई बोल दे, हाउ पर्सनल दैट इज, राइट? वी फील हर्ट बाय दीज थिंग्स कि अगर कोई ऐसा कुछ बोल रहा है, in general, if we get a comment on our social position in society, if we get a comment about what our shoe we are wearing or any other thing, if we get a comment about how our performance in academics is, कोई बोल दे कि भाई आप तो गधे हो, आप अच्छे नहीं हो, you are completely an idiot, कोई ये बोल दे, ये सारी चीजें, और ये जो एकेडमिक भी होता है, because we talked earlier, ये भी बहुत बायोलॉजिकल और फिजिकल है। Our ability to understand intellectual concepts also is a majority part of it is just physical and biological। तो ये सारी चीजें जब हमें लाइफ में कुछ बोलता है, हम देखेंगे कैसे हमें इफेक्ट तो करती हैं। How we get personal, how they offend us, how we feel bad when we are told that we are not this and we should be that, how we are told that अगर आप जैसे हो आप वैसे अपने आप में ठीक नहीं हो, जिस तरीके से आप चल रहे हो, जिस तरीके से आप कुछ कर रहे हो, कैसे हम एकदम से ऑफेंड हो जाते हैं। तो ये हमारी ये लाइफ की, भले ही हम बोल दें कॉन्सेप्चुअली वी वुड से कि हाँ कुछ एक एवोल्यूशन होता है और वी हाँ वी रियली नो दीज थिंग्स एक्सेट्रा, बट डू वी रियली नो देम? इज दिस फैक्ट इज प्रेजेंट इन आवर लिव्ड रियलिटी? We would find that it is not। हम बोल रहे हैं कि हमें चीजें पता है, हर इंसान ये तो मानता ही है ना कि उसे अपने बारे में कुछ ना कुछ पता है। उससे आप लिटरली बस 2 मिनट बात करके देखो कि अच्छा आप कह रहे हो कि आप इंसान हो और आपको आपके बारे में पता है, तो अच्छा आप ये बताओ जिन चीजों से आप डरते हो उन चीजों से क्यों डरते हो, ये डर आपके अंदर कहां से आए? आप जिन रिश्तों में हो उन रिश्तों में उसकी डेफिनेशन ही क्या होती है? आप उनसे जाके पूछो, उनको नहीं पता होगा ये कुछ भी, वो बस वर्ड्स यूज कर रहे हैं, वो एक लैंग्वेज का पार्ट है, वो एक सोशल स्ट्रक्चर का पार्ट है। जब उनसे जाके बट पूछा जाएगा कि अच्छा ये सब होता क्या है, उनको कोई क्लू नहीं होगा। हमें लगता है कि हमें हमारे बारे में कुछ पता है, एंड वी ऑल एक्ट अंडर दिस assumption that we know what is good for us, but when we really do not know who we are, how can we even say what is actually good for us? And this our ignorance coming close to our not knowing anything, seeing that for ourselves कि हमें अपने बारे में कुछ भी नहीं पता है। हम भले ही क्लेम करते रहें, हम बोलते रहें कि हम अपने आप को जानते हैं और ये मेरी इच्छाएं हैं, जो मेरे लाइक्स और डिसलाइक्स भी हैं, वो भी आप देखो कैसे कि आपके ही एनवायरनमेंट से, जहां से आप पैदा हुए हो, जो आपकी कंडीशनिंग हुई है, आपकी जो सारी कंडीशनिंग है, वहीं से ही सारे आपके लाइक्स और डिसलाइक्स भी आते हैं। आपके सारे लाइक्स और डिसलाइक्स भी एक इन्फ्लुएंस का पार्ट हैं। जिन सारी चीजों को लेके आप एक्साइटेड होते हो, जिन सारी चीजों पे आपको एक बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट आ जाती है विच यू रियली लाइक, जिन सारी चीजों को लेके आप एक बोर्डम फील करते हो विच यू फाइंड बोरिंग, ये सब भी क्या ये इन सब की भी हमें टेस्ट करना चाहिए कि जो चीजें जिन के पास हम जा रहे हैं क्या वो वाकई में कोई एक्साइटिंग है। व्हाट वी रियली फाइंड एक्साइटिंग इन नाउअडेज कि सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, पूरे टाइम वही स्क्रॉल करते जाएं और ये एक्साइटिंग है? क्या ये अपने आप में एक्साइटिंग है या ये बस है और हमने इसको बना लिया है कि ये कोई चीज होती है और इसके पास एक्साइटिंग होना होता है जाके? यू हैव टू फील एक्साइटेड। जिन चीजों में हमें बोर्डम फील हो रहा है, जिन चीजों को लेके हमें लग रहा है कि दे आर रियली बोरिंग, व्हाई डू वी फाइंड देम बोरिंग? बोरिंग भी तो आप किसी चीज को तभी बोल सकते हो ना जब आपने उसकी पूरी स्टडी करी हो, आपने पूरा समझा हो, और तब जाके आप बोल सकते हो कि ये चीज बोरिंग है। हम बिना किसी चीज के पास जाए उसको ऑटोमेटिकली बोरिंग भी उस पे लेबल लगा देते हैं, बोल देते हैं कि ये अपने आप में दिस इज नॉट वर्थवाइल, दिस इज रियली नॉट गुड फॉर मी, एंड ये इससे मेरा कोई मतलब नहीं है। तो हम ये नहीं देखते, हमारा कोई डीपर इंटरेस्ट किसी चीज में है ही नहीं। देयर इज नो डेप्थ इन आवर ओन लाइफ। हमारे पास बस कॉन्सेप्ट्स हैं एट द लेवल ऑफ लैंग्वेज, एट अ वर्बल लेवल। देयर इज नो डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हु वी आर। जो जिन चीजों को पे जाके मेरी आंखें अटक जाती हैं, क्या मैं जानता हूं उन चीजों पे मेरी जाके आंखें क्यों अटकती हैं और किन चीजों से मैं अपनी आंखें फेर लेता हूं? वो कौन सी चीज है जो मेरे कान सुनना पसंद करते हैं और वो कौन सी चीज है जिसपे मेरे कान ऑटोमेटिकली शट हो जाते हैं? क्या मैं ये देख पाता हूं वो कौन सी लैंग्वेज है, वो कौन से वर्ड्स हैं जो मैं रिपीटेटिवली यूज करता हूं, और वो क्या चीज है जो मैं अपने मुंह पे नहीं आने देता, क्या चीज है जो मैं नहीं बोल पाता? क्या मैं ये जानता हूं? जब तक मैं ये सब नहीं जानता तब तक मैं क्या एक्चुअली जानता हूं अपनी लाइफ के बारे में? डू यू सी दिस?
we just simply claim to know a lot of things. We simply claim that we understand a lot about the world, and we claim that we understand a lot about ourselves. But when you really sit down and see what is it that you really know, things like these, being honest, empathy, kind, हमारे पास इसकी पिक्चर है एक कि काइंडनेस क्या होती है. काइंडनेस इज लाइक अ एक्सप्रेशन की This is kind. एम्पैथी क्या है? एम्पैथी का भी एक एक्सप्रेशन है कि एम्पैथी क्या होती है कि कोई बहुत ज्यादा ऐसे आप पे बहुत ज्यादा दे आर शावरिंग लव टू यू एंड दे आर रियली एम्पैथी. पोलाइटनेस की भी हमारे पास एक पिक्चर है. तो ये सारे वर्ड्स जो हैं, पोलाइट, एम्प्टीनेस, रिस्पेक्ट, ऑनेस्टी, काइंडनेस, ये हमारे पास एक इसका एक रोल है. हम जानते हैं कि ये चीजें होती हैं पोलाइट, ये चीजें होती हैं काइंड. हम एक्चुअल काइंडनेस क्या हमें पता है? क्या हमें एक्चुअल पता है कि व्हाट इज रियली रिस्पेक्ट? डू वी रियली नो व्हाट ऑनेस्टी इज? क्या हमारे पास कोई ओरिजिनल आइडिया है ऑनेस्टी का, या हमारे पास एक किताबी डेफिनेशन है ऑनेस्टी की कि जो हम बोल देंगे? Exactly, things like these. Honesty is the best policy. We would say these things, but why is honesty the best policy? Why is not some जीवन बीमा the best policy that you should have in life? ये क्यों है? ये आप देखोगे कि आप नहीं जानते ये सारी बातें. हमारे पास बस एक वर्बल अंडरस्टैंडिंग है ऑफ थिंग्स, एंड देयर इज नो डीपर अंडरस्टैंडिंग, देयर इज नो डीपर इंसाइट इनटू थिंग्स दैट वी रियली वांट टू नो, और इनटू द थिंग्स दैट वी थिंक वी नो. और जब तक वो नहीं होगा तब तक कहां से हम किसी अपने बारे में कुछ समझ पाएंगे? जो अनन्या ने बोला सोल, सोल के बारे में, ये सोल क्या है? क्या पता चलेगा कि ये सोल क्या होता है, और ये सोल ही कहां से आया, और क्यों हम ये मान रहे हैं कि सोल जैसी कोई चीज होती है? क्या पता सोल जैसी भी कोई चीज नहीं होती है. क्वेश्चन तो करना पड़ेगा ना. लाइफ जी रहे हैं, क्या सवाल नहीं पूछेंगे? हाँ, इंक्वायरी नहीं करेंगे. जब तक कोई इंक्वायरी नहीं होगी, व्हेन वी डू नॉट अंडरस्टैंड थिंग्स बाय आवरसेल्व्स, इंटरनेट की रिसर्च नहीं, अपनी लाइफ में भी और जो हम बुक्स में पढ़ रहे हैं उसको भी, जब तक उनको चैलेंज नहीं करेंगे तब तक कहां कुछ पता चलेगा. तब तक बस आइडियाज होंगे हमारे पास, बिलीफ होंगे कि ऐसा लगेगा कि सोल जैसी कोई चीज है जो कहीं है या हमारे अंदर है, जो मरने पे चली जाती है, जिंदा जन्म होने पर हमारे अंदर आ जाती है, उसको बॉटल में बंद करके रख सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ये सारी चीजें हमारे पास होंगी सोल के नाम पे, बट ये सोल वाकई में क्या होता है हमें कुछ नहीं पता होगा. क्या ये रियल चीज है, क्या ये रियल चीज नहीं है? अंडरस्टैंडिंग क्या होती है? वी वुड नेवर कम टू दीज डीपर इनसाइट अबाउट दीज थिंग्स, एंड वी वुड हैव जस्ट a superficial idea, some blanket statements that we would just generally pass. No depth to our understanding would be there unless we see and learn the reality of our life. And reality of your life, Ananya, you would learn by self observation. You would learn how you ask a question and then you begin to yawn on it. You would learn when you realize all of these things. You would learn when you ask a question and you then simply become distracted and indulge yourself in 10 different things, and then question कि मैंने तो अब ये सवाल पूछा, क्या मुझे इसके क्वेश्चन पे जो आंसर बताया जा रहा है उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए था? बट मैंने तो पूछ लिया और फिर मैं तब से आगे पीछे इधर उधर, तो क्यों है ऐसा? Why am I so distracted? Until and unless I come close and understand कि मैं क्यों distracted रहती हूँ, मैं ऐसी ही रहूंगी. मैं कुछ पूछने के लिए पूछ लूंगी और फिर वो चला जा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं होगा, और बस मैंने पूछ लिया है तो क्या मैं सीरियस भी कितना? अब देखो ये मेरी सीरियसनेस के बारे में कुछ बताता है. मैं बस पूछने के लिए पूछ लिया क्योंकि एक क्वेश्चन पूछना था, और प्रोबेबली मैं उस मोमेंट में शायद जेन्युइनली पूछा होगा मैंने, बट वो कैसे फिजल अवे हो गया और मैं एकदम डिस्ट्रैक्टेड हो गई इधर उधर की चीजों से. मेरा ध्यान ही नहीं रहा चीजों पे. तो ये सारी चीजों के की अपनी रियलिटी जानना, यही है मोमेंट टू मोमेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर लाइफ. दैट व्हाट आर वी रियली डूइंग and what is the seriousness with which we ask things, and is there really any seriousness in those things, or it is just some momentary thing that I have come up with, और अभी मैंने करने के लिए कर लिया और दूसरी मोमेंट में मैं कुछ और करने लग गई, कहाँ मैं कुछ और कर रही हूँ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. These are the things that we really have to come close to. हमें समझना होगा कि ये हमारा जो इन जनरल ऐसा डिस्ट्रैक्टेड बिहेवियर है ये क्यों है, और क्या है जो मेरे को ये डिस्ट्रैक्टेड बना के रखता है.